आपको बताएंगे आज कुछ अपने टमाटर के टिप के बारे में। तो टमाटर में आप देखिए कि हमारे टमाटर के प्लांट में अच्छे से फ्रूटिंग बहुत अच्छे से शुरू हो गई है और हर डगार पे आपको फ्रूटी फ्रूट खाने के लिए मिलेंगे कुछ ही समय बाद। आप देखिए ये फ्लावर से भरा पड़ा है और इसमें आपको कोई भी ऐसा डगार नहीं है इसमें जहाँ से आपको फ्रूट या फ्लावर्स देखने के लिए ना मिले। अगर आपको भी इसी तरीके से अपने भी प्लांट में फ्रूटिंग चाहिए है, फ्लावरिंग चाहिए है, तो आप इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आपको ये टमाटर का प्लांट कैसे ग्रो करना है। साथ में इसमें जिस तरीके से मेरे प्लांट में इसमें फ्रूटिंग हो रही है, आप देखिए कि इसमें फ्रूट ही फ्रूट लगे हैं और इतने फ्रूट लगे हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे। तो आप ये हमारा लगा है एक बकेट में, जो हमारी 14 इंच की बकेट है, उसमें हमने टमाटर का प्लांट ग्रो किया है। और उसमें साथ में एक गुलाब का प्लांट लगा है और ये 12 मासी का येलो कलर का प्लांट लगा है। उससे क्या रहता है, जब भी आप कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाएं तो एक छोटा सा फ्लावरिंग प्लांट भी उसके साथ लगा दें, जिससे क्या होगा कि इसमें अगर पॉलिनेटर आएंगे आपके इस फूल के ऊपर तो ये इसके प्लांट में भी बैठे, फ्लावर में भी बैठेंगे और ये जल्दी से पॉलिनेट हो जाएंगे। क्योंकि टमाटर, मिर्ची, धनिया को हम पॉलिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर में दोनों फ्लावर रहते हैं, एक फ्लावरिंग वाला और एक फ्रूटिंग वाला, दोनों एक ही फ्लावर में रहते हैं। तो आप हमेशा अगर टमाटर आप इसी तरीके से, जैसे कि हमारे हर डगार में आपको देखिए फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग मिल रही है, फ्लावरिंग ही मिल रही है। अगर आपको भी इसी तरीके से चाहिए है तो हमेशा आप एक बैग में एक फ्लावर का और एक फ्रूटिंग का प्लांट ज़रूर लगाइए। और साथ में इसकी मिट्टी को बहुत ही रिच रखिए। रिच का मतलब होता है कम से कम कोई भी आप फ्रूटिंग वाली वेजिटेबल लगा रहे हैं या फ्रूट वाला प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें 50% कम से कम आप उसमें फ्रूटिंग रखें, उसमें जो खाद है वो मिलाइए। अगर टमाटर की बात करें हम तो टमाटर में मैंने इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाई है और हमारे में इसमें फ्रूटिंग भरपूर मात्रा में मिल रही है। तो आप कहेंगे कि अभी आप कह रही थी कि 50% कंपोस्ट मिलाइए और फिर कह रही हैं कि हमने इसमें कंपोस्ट नहीं मिलाई है और फ्रूटिंग दे रही है। तो हाँ, वही है सीक्रेट आपके लिए कि अगर आपके पास भी कंपोस्ट नहीं है, खाद नहीं है और आपको भी इसी तरीके से अपने घर में टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर खाना है तो आप कैसे लगाएं। तो मैंने क्या किया, इसमें किचन कंपोस्ट बनाई थी और ये पूरी ऊपर तक फिल हो गई थी। तो फिल होने के बाद फिर मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था करीब 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद जब मैंने देखा तो ये बकेट बिल्कुल इधर तक पहुंच गई थी इसकी कंपोस्ट। तो मैंने इसे छड़ी से चलाया। छड़ी से चलाने के बाद पूरी कंपोस्ट को चारों तरफ से चलाया। चलाने के बाद वो थोड़ा सा ज़्यादा और दब गई। फिर मैंने जो हमारी पुरानी कंपोस्टिंग रखी थी हमारे पास, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको कैसे लगाएंगे कि आप मिट्टी बाहर से लाएंगे, उसमें से थोड़ी सी अगर आपको कंडी की राख मिल जाए तो कंडी की राख, थोड़ा सा अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो कोई अगर गोबर की कंडी मिल जाए तो उसे क्रैश कर ले। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास तो फिर आप थोड़ी सी मिट्टी वो रख दें ऊपर से, उसके ऊपर सीड डाल दें। लेकिन अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आप फिर क्या करें कि इसमें आप कंपोस्ट थोड़ी सी, उसमें अगर आपको इसमें 2 किलो अगर आप मिट्टी ऊपर से डाल रहे हैं तो उसमें 2 किलो आप कंपोस्ट मिला दीजिए साथ में, और फिर उसमें आप अपना प्लांट ग्रो कर दीजिए। क्योंकि 2 किलो का मतलब है कि करीब 3-4 इंच आप ऊपर इसमें मिट्टी मिला देंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्लांट लगा रहे हैं उसमें फंगस ना आए तो आप थोड़ी सी उसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी सी आप उसको मिट्टी में रखिए और फिर उसके बाद आप प्लांट ग्रो कर दीजिए। टमाटर को प्लांट लगाने की सबसे अच्छी टॉपिक है कि आप एक बार उसको टमाटर के प्लांट को लगा दें, अच्छे से वाटरिंग करें, इतनी वाटरिंग करें कि नीचे तक उसका पानी ड्रिल हो जाए, पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। उसके बाद बस आप उसको छोड़ दीजिए करीब 8 दिन के लिए, जब तक आपको खुद ना लगने लगे कि ये मिट्टी इसकी बिल्कुल ड्राई हो गई है, बिल्कुल ऐसी सूखी सूखी सी हो गई है
और इस मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है और फिर भी आपका प्लांट इस तरीके से खड़ा है, ग्रोथ कर रहा है और बिल्कुल मुरझाया नहीं है, तो आपको पानी नहीं डालना है। इसका मतलब क्या है कि उसमें नमी है अभी और ये प्लांट उसमें से ले रहा है। क्योंकि टमाटर का क्या रहता है कि अगर आप अगर उसमें कोई प्लांट लगाते हैं टमाटर का और अगर उसमें पानी देते रहते हैं तो उसमें इस तरीके से नीचे जड़ में गलन की समस्या शुरू हो जाती है और हमारा प्लांट गल जाता है। तो हमेशा टमाटर के प्लांट को लगाने के बाद 1 दिन तो अच्छे से पानी दें, उसके बाद फिर उसको पानी नहीं देना है। जब तक नहीं देना है तब तक कि आपको लगे कि हमारा प्लांट थोड़ा सा मुरझा रहा है, तब तक आपको उसमें पानी नहीं देना है और बस इसको बढ़ते रहना है। और बस ये देखना आप बिना पानी दिए ही ये आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और साथ में इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और बीमारियां इसमें कम आएंगी। लेकिन अगर वाटरिंग करते रहेंगे तो इसकी आप रूट्स ख़राब कर देंगे। रूट्स ख़राब होने के बाद क्या होगा, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और हेल्दी नहीं रहेगा। तो टमाटर के बाद पानी कम मात्रा में दीजिए और फिर उसके बाद जब ये प्लांट आपको 1-2 बार आप इसमें पानी दे चुके होंगे कुछ समय बाद, तो फिर उसमें आप किचन की कंपोस्ट जो आपके चिकले निकलते हैं वो गला के रख दीजिए रात भर के लिए या 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद आप इसकी लिक्विड को इसमें दीजिए। तो उससे क्या होगा, हर 15 दिन में या 1 महीने में दीजिए और फिर आप देखिए कि इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएंगी। फ्लावरिंग आएंगी तो आपको बस वही रूटीन रखना है कि आपको इसमें पानी कम देना है। कोई भी प्लांट है वो कम पानी से कम सूखता है, ज़्यादा पानी से जल्दी सूखता है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी प्लांट है उसमें आप वाटरिंग ज़रूर दीजिए जब उसकी पत्तियां ऊपर से सूखने लगें। तो आप उसमें बस उसमें पानी कम दीजिए जिससे उसके जो फ्लावर हैं वो जल्दी से फ्रूट बनाने लगेंगे और वो अपनी पूरी एनर्जी प्लांट को बढ़ाने की जगह फ्रूट बनाने में लगा देंगे। तो आप फिर आप इनमें पानी दीजिए लिमिट से और साथ में इसमें किचन कंपोस्ट, अगर आपके पास गोबर कंपोस्ट है या बर्निंग कंपोस्ट है तो उसका लिक्विड बना के देते रहिए। पर ध्यान रखिए इसमें ज़्यादा आपको वाटरिंग नहीं करनी है, ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं देनी है। 15 दिन के पहले कोई भी कंपोस्ट का आप यूज़ नहीं करेंगे, वरना आप कहें कि हमने आज बर्निंग कंपोस्ट दे दी है, 2 दिन बाद किचन कंपोस्ट दे दी है, उसके 2 दिन बाद गोबर की खाद का लिक्विड दे दिया है। अगर आप इस तरीके से देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और आपको फ्रूटिंग नहीं देगा। तो आपको अगर फ्रूटिंग अपने प्लांट में चाहिए है तो हमेशा इसमें 15 दिन के अंतर पर आप इसमें फ्रूटिंग दीजिए और फ्रूटिंग देने के इसमें इसकी जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें आप कंपोस्ट दीजिए और बाकी के समय आप पानी देते रहिए। तो आपको इसी तरीके से इसमें फ्रूटिंग मिलेगी। और सबसे बड़ी टिप है, जब भी इसमें फ्लावरिंग हो आप छत पे आएँ तो अपने प्लांट को इस तरीके से थोड़ा सा हिला दें। उससे क्या होगा कि आपके जो फ्लावर हैं वो पॉलिनेट हो जाएंगे और पॉलिनेट होने के बाद फिर इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।